कैसा ये इश्क है। आरोन अपना सर झटकते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं, ऐसा हो सकता है भला। इतना कह के आरोन ने फिर से सर झटका और रियान के पीछे चला गया, क्योंकि उसको लग रहा था कहीं ना कहीं रियान भी उस झूठी लड़की की बातों में आ रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सारा पागलों की तरह सड़क पे ओंटो ढूंढ रही थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी ओंटो का कोई अता पता नहीं था। सारा चिढ़ते हुए बोली, ये शैतान मुझे जरूर पागल कर देगा। एक काम करूंगी, जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं उनसे एक फोन खरीद लूंगी, पर पहले इसका काम कर देती हूँ। एक तो उन घटिया झूठ लोगों को मैं देखना भी नहीं चाहती, लेकिन इस इंसान की वजह से उनको भी देखना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए फाइनली सारा को एक ओंटो मिल ही गया था। सारा धीरे से बोलो भाई, जरा जल्दी चलाओ। सारा बार बार अपने मास्क को अपने सही से लगा रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी फिलहाल जिहान राठौर की बीवी के रूप में पूरी दुनिया उसको जान चुकी थी, और आज के न्यूज़पेपर और हेडलाइन में सब जगह सारा और जिहान की शादी की फोटोज और न्यूज़ थी। इसलिए वो धीरे से बोली, अरे जल्दी चलाइए ना, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे देर हो रही है। जैसे ही सारा ने यह कहा, वो आदमी गुस्से से बोला, मैडम ये मेरा ओंटो है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं। इतनी ही जल्दी थी तो अपनी गाड़ी से जाती ना। खुद को बहुत बड़े आदमी की बीवी समझती है जो हुक्म चला रही है। उस आदमी की बात सुन के सारा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे पैसे नहीं रखूंगी, पूरे पैसे दूंगी। जुबान मत चलाओ और ये अपनी बैलगाड़ी चलाओ। और वैसे भी बड़े आदमी की बीवियां ही हुक्म चला सकती हैं क्या? वो आदमी सारा की बात पे और ज्यादा गुस्से से बोला, ओ मैडम, बैलगाड़ी नहीं है, ये आंखें भी बेंच दी, क्या है तुमने? और बड़े आदमी की बीवियां ही हुक्म चला सकती है। न्यूज़ नहीं देखी? मुंबई के इतने बड़े आदमी जिहान राठौर ने कितनी सुंदर लड़की से शादी करी है। काश वो भी मेरे ओंटो में बैठ के सफर करे और मैं उसको हवा की तरह उड़ाते हुए ले जाऊं। लेकिन नहीं, हमारी किस्मत में तो तुम जैसी लड़कियां लिखी है। उस आदमी की बात के सारा का खून ही जल गया था। मास्क के नीचे से उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी आई थी। आखिर उस आदमी ने सारा की तारीफ जो करी थी, हर बार लोग मेरी ही बात करते हैं, लेकिन मुझे ही कोई और समझ के पता नहीं ये सब कंफ्यूजन कब खत्म होगी। इतना कह के सारा बाहर देखने लगी थी, जहां उसको सिर्फ रोड नजर आ रही थी। कुछ देर बाद आदमी गुस्से से बोला, ये लो महारानी साहिबा, आ चुकी हो, तुम अब जल्दी ओंटो खाली करो और 1000 रुपए दो। आदमी की बात पे सारा को खांसी आ गई थी। वो गुस्से से बोली, दिमाग को बेंच के आए हो क्या? उल्टे दिमाग के घटिया आदमी, देखो चुपचाप जो दे रही हूं वो रख लूं, ये भी ज्यादा ही है। कोई तुम मुझे किसी एरोप्लेन पे नहीं लेके आए हो। सारा की बात पे वो आदमी भी ओंटो से बाहर आते हुए बोला, कुछ भी कर लो मैडम, जब तक पैसे नहीं दोगी जाने ही नहीं दूंगा, कुछ भी कर लेना। इतना कह के वो आदमी सारा के सामने आते हुए बोला। सारा ने टाइम देखा तो 1 घंटा पूरा होने वाला था, और अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, जिसमें से आधा घंटा तो सफर का ही था। सारा ने अपना सर पकड़ा और तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो जल्दी से बोली, देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना? 1000? वो आदमी आराम से बोला, बिल्कुल चाहिए। सारा जल्दी से बोली, मैं तुम्हें 5000 दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, जैसे मुझे लेके आए हो वैसे ही वापस छोड़ के आना है। सारा की बात उस आदमी को सही लगी थी और वो कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, जल्दी आओ, और याद रखना धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना। सारा जल्दी से बोली, अरे नहीं भाई, मैं भला क्यों धोखा दूंगी, तुम रुको मैं आती हूं। इतना कह के सारा हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। सारा ने अपने मास्क को ठीक से लगाया और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। सारा जैसे ही अंदर गई, लोगों ने पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखा था। तभी सारा गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास कार्ड है, मुझे एक डॉक्टर से मिलना है। सारा की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, ठीक है, जाइए। ये कार्ड जिहान ने उसको दिया था, इसलिए उसको आसानी से एंट्री मिल गई थी। सारा ने अपने हाथ में पकड़े उस कागज को देखा और सीधा मेन रूम में चली गई, जहां कुछ दवायां और पेशेंट की रिपोर्ट्स थीं। सारा ने डॉक्टर का कोट पहना और अपने हाथ में दूसरा कार्ड लेके अंदर चली गई।
सारा ने जे से ही अंदर झांका। कुछ लोग दवाइयों पे कुछ लिख रहे थे। सारा धीरे से बोली, क्या हो रहा है ये सब? वो आदमी सारा को अजीब नजरों से देखते हुए बोले, नहीं हो? सारा ने धीरे से सर हिलाया। हालांकि उसके हाथ पैर तो कांप ही रहे थे, लेकिन वो जल्दी से कार्ड दिखाते हुए बोली, सुबह ही ट्रांसफर हुआ गई, और मैंने सुना है ये नीचे वाला फ्लोर, यहाँ फ्री में इलाज होता है। गरीब लोग आते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सारा की बात पे वो आदमी आराम से बोला, सीख जाओगी, डॉक्टर हो, डॉक्टर बन के रखना, ज्यादा नाक मत घुसाना, और दवाइयां सिर्फ यही से जाएंगी, बाहर किसी भी मेडिकल का नाम मत लिख के देना। सारा हैरान थी, आखिर ऐसा भी क्या था इन दवाइयों में? सारा ने उस आदमी को देखा और फिर वो पेपर उठा लिया जिसमें नॉर्मल प्राइस से कितने ही पैसे बढ़ाए जा रहे थे, और सारा हैरान थी, इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसा भी कुछ हो सकता है। वहीं यहाँ आने वाले सब गरीब और सीधे लोग थे जिनको बेवकूफ बनाना कुछ ज्यादा आसान था, और उनकी मासूमियत का फायदा ये लोग उठा रहे थे। सारा ने उन लोगों को देखा और फिर सर हिला के बाहर आ गई। उसने उस रिपोर्ट से एक पेज निकाला और उस पे कुछ लिख दिया। वहीं दूसरी तरफ सारा ने एक और कमरा देखा जहां एक औरत बुरी तरह बिलख रही थी। शायद उसका बच्चा ज्यादा ही बीमार था। सारा अपना चेहरा छुपाती जैसे ही अंदर गई, वहां सब डॉक्टर हंस हंस के बातें कर रही थी, जैसे यहाँ किसी रेस्टोरेंट में आई हो। सारा का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। उसने आधे घंटे में कुछ मेन जगह देख ली थी जहां सिर्फ धोखा था और कुछ नहीं। सारा जैसे ही बाहर आई, वो ऑन्टो वाला ऐसी चील वाली नजरों से सारा को घूर रहा था जैसे वो उसको खा ही जाएगा। सारा धीरे से बोली, ये आदमी भी बिल्कुल सरका हुआ है। खैर, अच्छा है, टाइम से तो पहुंचा देगा, और क्या पता वो शैतान रिवॉर्ड में मुझे मेरी अल्याना को ही दे दे। वहीं सारा धीरे से बोली, और जैसे ही ऑन्टो वाले के पास आई, वो जल्दी से बोला, बैठो मैडम, तुमसे 5,000 लेके ही जाऊंगा। सारा ने बुरा सा मुंह बनाया और मन में बोली, जरूर मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, मेरे पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं। इतना कह के सारा बाहर देखने लगी थी। कुछ देर बाद वो ऑन्टो वाला फिर से उस जगह खड़ा था जहां उसने सारा को छोड़ा था। तभी उसकी नजर पीछे उस कंपनी में गई। वो आदमी हैरानी से बोला, राठौर इंडस्ट्रीज? ओ मैडम, यहाँ काम करती हो क्या तुम? आदमी की बात पे सारा जल्दी से बोली, हाँ, छोटा मोटा काम करती हूँ, ये लो अपने पैसे। सारा उस आदमी की तरफ 1,000 बढ़ाते हुए बोली। तभी वो आदमी गुस्से से चीखा, क्या दिमाग खराब कर रही हो मैडम? कितनी बड़ी झूठी और धोखेबाज हो। तुमने कहा था ना पैसे दोगी, कहाँ है मेरे पैसे? जैसे ही उस आदमी ने ये कहा है, सारा ने 1-2 हज़ार का नोट उस आदमी के ऑन्टो में रखा और बड़ी ही लंबी दौड़ उस ऑफिस के अंदर लगा दी। वो आदमी चिल्लाते हुए सारा के पीछे भागा था। तभी किसी ने उसके सामने 10,000 कर दिए गए और उस आदमी के कदम वहीं रुक गए थे। वहीं सारा हांफते हुए लिफ्ट के पास पहुंची और उसने जल्दी से जिहान के फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया और फिर अपनी कमर लिफ्ट से ही टिका ली। इन 2 घंटों में उसने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन अब सवाल ये था, अपने ही हॉस्पिटल में हो रही इन हरकतों के बारे में जिहान क्यों नहीं जानता और ये उसकी आंखों से छुपी हुई कैसे रह सकती है। वहीं अभी सारा यही सब सोच रही थी जब अचानक ही लिफ्ट रुक गई थी। सारा लिफ्ट से बाहर आके सीधा दरवाजे पे खड़ी हो गई थी। जिहान अंदर से ही बोला, कम इन बीवी। आखिर क्या करना चाहता है जिहान, और क्या करेगी सारा अब? सारा की आवाज पे जिहान आराम से बोला, कम हियर वाइफ, क्या करके आई हो? जिहान की बात पे सारा फाइल उसके सामने फेंकते हुए बोली, आपने क्या कहा था हस्बैंड? वही करके आई हूं। सारा की बातें जिहान को चिढ़ाने के लिए काफी थीं, लेकिन अपने इस गुस्से में सारा ने जिहान को हस्बैंड बोल दिया था। उसकी आंखें ही चमक उठी थीं। जिहान जो खुद सारा को बुला रहा था, झटके से उसकी कमर पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सारा, जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो थोड़ा सा झिझकते हुए बोली, कुछ नहीं, जाने दो। और तुम्हारे हॉस्पिटल में दिन दहाड़े धोखाधड़ी आखिरी हद तक हो रही थी, जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। जिहान राठौर। सारा की बात के जिहान उसकी कमर पे अपनी पकड़ ढीली करते हुए उसके हाथ में लाई। वो रिपोर्ट देखने लगा, जिससे सारा भी खुद के कपड़े सही करने लगी थी। तभी जिहान गहरी सांस लेकर बोला, इसका मतलब मेरा शक सही था। जिहान की बात पे सारा उसको टोंट करते हुए बोली, गैंगस्टर, माफिया, जो खुद को राजा समझता है, लेकिन ये नहीं पता
उसके हॉस्पिटल में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। सारा की बात सुन के जिहान उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है, इस जुबान को काबू करके रखा करो, और वैसे अभी अब तुम अपने अगले काम के लिए रेडी रहो। जिहान की बात पे सारा, जो उसको ही घुर रही थी, उछल ही पड़ी थी। सारा चिल्लाते हुए बोली, बोल क्या रहे हो तुम? जिहान साइड में पड़ा, गिफ्ट का बॉक्स उसके हाथों में देते हुए बोला, तुम्हारा रिवॉर्ड। इतना कह के जिहान सोफे पे बैठ गया था। सारा ने वो गिफ्ट जे से ही खोला। उसके सामने एक चमचमाता एकदम नया और महंगा फोन था। पहले तो सारा हैरान थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोली, ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? जिहान अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, ये मैंने तुम्हारी नहीं, अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें दिया है, और अब इस जुबान की कम चलाओ, अगले काम के लिए रेडी रहो। सारा गुस्से से बोली, तुम करवाना क्या चाहते हो? मैं कोई सीक्रेट मिशन पे नहीं हूं, ये काम तुम खुद भी कर सकते हो और मुझसे बेहतर ही करोगे। जब तुम्हें शक था तो तुम खुद जाके उनको उड़ा देते ना। मेरे जैसी बेचारी नाजुक लड़की को भेज के क्या उखाड़ लिया, और मेरे 1000 रुपए खर्च करा दिए तुमने। सारा लगातार बोले जा रही थी। तभी अचानक जिहान, जो कि सोफे पे बैठा था, उसने सारा को हल्का सा झटका दिया। वो उसकी गोद में जा गिरी थी। जिहान ने सारा के हिलते होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया था, और अचानक से सारा हैरान रह गई थी। उसके हाथ पैर चलने बंद हो गए थे। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। सारा का कांपना बढ़ता ही जा रहा था। जिहान के हाथ सारा के लंबे बालों में घूम रहे थे, और सारा के हाथ उसके कांधे पे थे। धीरे धीरे दोनों की किस इंटेंस होती जा रही थी। सारा की सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन सामने बैठे इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर कुछ देर बाद सारा ने अपना हाथ जैसे ही जिहान की लोअर बॉडी की तरफ खिसकना शुरू करा। जिहान ने झटके से उसको छोड़ा था। सारा ने कोई रिएक्ट नहीं करा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जिहान सारा के चेहरे को टाइट पकड़ते हुए बोला, ये क्या किया तुमने अभी? सारा बहुत आराम से बोली, कुछ नहीं किया। तुम क्या कर रहे थे? बिना इजाजत मुझे। अभी सारा की आवाज उसके मुंह में थी, जब झटके से जिहान उसको दीवार से लगाते हुए बोला, शक्ल से इतनी मासूम लगती हो, और हरकतें देखो, तुम्हारी ये कर क्या रही थी तुम? सारा इस बार चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझे छोड़ नहीं रहे थे जिहान राठौर, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और अगर तुम फिर से मेरे साथ। सारा कहते कहते चुप हो गई थी, जब अचानक जिहान झटके से उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, तो तुम फिर से यही करोगी, मुझे सिड्यूस करोगी? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, क्या काम करना है? जिहान की करीबी अब सारा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और फिर फाइनली जो जिहान करना चाहता था वो काम तो हो ही गया था। सारा मान गई थी। वहीं दूसरी तरफ आरोन और रियान मुंबई की सड़कों पे घूम रहे थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था वो करना क्या चाहते थे। रियान चिढ़ते हुए बोला, आरोन बेवकूफ़ी मत कर, देख तू अच्छे से जानता है हम ऐसे ही किसी को अल्याना की माँ बना के नहीं ले जा सकते, और उसकी असली माँ हमें मिलने नहीं वाली। सोच, अगर वो दुनिया में हो ही नहीं तब। रियान की बात पे आरोन चिढ़ते हुए बोला, मैं तेरी तरह बेशरम नहीं हूं जो उस लड़की को, उस नकली लड़की को अपनी बच्ची की माँ मान लूं, जो कि वो कभी नहीं हो सकती। और मैं कब कह रहा हूं उस नकली माँ को हमेशा के लिए रखना है। देख, हम उस सारा को भगाने के लिए किसी लड़की को नकली माँ बना के लेके जाएंगे, और जब वो भाग जाएगी तो हम बता देंगे ये अल्याना की माँ है ही नहीं। आरोन की बात पे रियान इस बार चिढ़ते हुए बोला, मतलब नकली माँ को भागने के लिए तू दूसरी नकली माँ लाना चाहता है? रियान की बात पे आरोन गुस्से से बोला, तेरे पास और कोई रास्ता है? रियान कुछ सोचते हुए बोली, तू जिहान राठौर से पंगा लेना चाहता है? तू उसके सामने किसी को भी लेके आ जाएगा ना, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। तू किसी को उसके पास नहीं छोड़ पाएगा भाई, मेरी बात समझ और वापस चल। इतना कह के रियान गाड़ी की तरफ चला गया था, और आरोन गुस्से से उसके पीछे पीछे चल रहा था। वहीं शाम हो चली थी, ऑफिस खाली हो गया था। सारा सोफे पे बैठी थी, और जिहान सामने बैठा था, भाग दौड़ करके, और देर से सो के सारा की आंख लग चुकी थी। जिहान ने साइड में पड़ा इकलौता ब्लैंकेट उठाया, जो कि उसके केबिन में रखा रहता था। उसने सारा के ऊपर वो ढका, और फिर से अपनी चेयर पे आ गया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, और शायद ये सारा के लिए था, या फिर किसी और के लिए, ये बात तो वहीं जानता था। वहीं 8 बज चुके थे।
सारा पिछले 4 घंटे से घोड़े गधे सब बेंच के सो रही थी। काफी लेट हो गया था। अगर सारा उसके साथ नहीं होती तो वो अपने ही टाइम पे घर जाता। 1-2 बजे, लेकिन आज सारा उसके साथ थी और वो अब अल्याना की वजह से सारा के साथ जल्दी जाना चाहता था। जिहान ने अपना फोन उठाया और सारा के एकदम करीब आके उसके कान के पास झुक गया। अब जिहान की गर्म सांसें सारा के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन नींद में इंसान को कहाँ कुछ दिखता है। सारा अभी भी गहरी नींद में थी जब अचानक ही जिहान सारा के कान के पास जाके अपने होंठ उसके कान पे राउंड घुमाते हुए बोला, आज की बड़ी न्यूज, दिन दहाड़े जिहान राठौर ने अपनी सेक्रेटरी का किया कत्ल। ये बात सुनते ही सारा उछल ही पड़ी थी और उसका सर जिहान के चौड़े सीने से जाके लगा था। उसका सर ही फूट गया था। सारा चिल्लाते हुए बोली, जिहान राठौर, बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से। जिहान बड़े आराम से सोफे के पास ही सारा की बातें सुन रहा था। हालांकि चोट तो उसको भी लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला था। सारा ने जिहान के सीने पे अपना हाथ रखा और अपने हाथ को उसके सीने के घुमाते हुए बोला, सच बताओ, पत्थर तो नहीं है ना इधर? सारा की बात पे जिहान अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, ड्रामा हो चुका है, अब घर चलो वरना यही छोड़ जाऊंगा, पूरे दिन बैठी रहना। इतना कह के जिहान चला गया था और सारा अपने मन में गालियां देती उसके पीछे चली गई थी। आखिर क्या करेगा जिहान अब सारा के साथ? क्या सच में रियान और आरोन ढूंढ के लाएंगे अल्याना के लिए नई मां? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।